तुम आज का समाज जाता है अपना सिर फोड़ देता है भगवान के आगे, संतों के आगे सर पटकते हैं कि एक हो जावे हमारे, एक हो जावे। अच्छा यही कहते हैं कि नहीं? लेकिन एक बात बताओ, आज का समाज कन्हैया को चाहता है लेकिन कन्या को कौन चाहता है? और आज का समाज जब बेटी को नहीं चाहता है, कभी आपने विचार किया कि समाज में जब बेटी नहीं होगी तो तुम्हारे यहाँ बहू कहां से आएगी? तुम लड़का लिए पूरे भारत में घूमते रहना प्यारे, लेकिन बेटी कहीं नहीं मिलेगी तुम्हें। क्यों? देखो कई समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान इसी सभा में होगा। लोग कहते हैं स्वामी जी ये बताओ बेटी होगी तो क्या काम करेगी? हमने कहा ये बताओ तुम बेटा होगा तो क्या काम? यदि बेटा होगा, एक बात याद रखना, मैं धर्माचारी हूं, हमारी कोई बेटी नहीं है, लेकिन इसके बाद में मैं समझता हूं कि बेटी का महत्व क्या होता है। हमारे समाज में कोई बेटी नहीं है प्यारे, लेकिन इसके बाद भी मैं जानता हूं, और आज के समाज के पिता से एक बेटी छाती पीट रही है जो संसार में नहीं है। आज छाती पीट कर पूछना चाहती है, अरे समाज के पिता, आज बेटी से अपराध क्या है कि आप कन्हैया को चाहते हैं लेकिन कन्या को नहीं चाहते? क्यों? और एक बात याद रखना, समाज में बेटी नहीं होगी तो बहुत बड़ी समस्या है। लोग कहते हैं कि बेटी क्या काम करेगी? हमने कहा ये बताओ बेटा होगा तो बेटा क्या काम करेगा? बोले समाज में यदि बेटा होगा, बोले स्वामी जी यदि समाज में बेटा होगा तो मरने के बाद हमारा शास्त्र कहता है कि मरने के बाद बेटा 15 दिन कम से कम पितृपक्ष में पानी देता है, ऐसा शास्त्र कहता है। अरे मैं यदि आपसे निवेदन करूं, बेटा होगा तो मरने के बाद पानी देगा, लेकिन यदि बेटी होगी तो मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी पानी देगी प्यारे। ये आपकी बेटी हुआ करती है। लेकिन हमारी बात का जरा ध्यान देना, लोग कहते हैं बेटा होगा बेटा होगा बेटा होगा। अच्छा बताओ बेटे का काम बताएं तो थोड़ा बुरा तो नहीं मानोगे? क्यों? क्योंकि लोग आजकल बुरा बहुत जल्दी मान जाते हैं। बेटे का काम क्या है? बोले जियत बाप संग दंगम दंगा, बोले जियत बाप संग दंगम दंगा, मरे बाप पहुंचावे गंगा। ध्यान देना हमारी बात का। लेकिन हर हाल में यदि बेटी होती है प्यारी, बेटी आप पिता का हृदय हुआ करती है। बेटे से संबंध पिता का देह का होता है, पिता का स्वार्थ होता है। जब इस देह में कष्ट होगा तो मेरा पिता, मेरा बेटा में शरीर की सेवा करेगा। लेकिन प्यारे एक बात याद रखना, जिस समय शरीर पूरा होता है एक पिता का, तो मरे हुए पिता के पास खड़े होकर एक बेटा भी रोता है। मरे हुए पिता के पास से खड़े होकर बेटा भी रोता है और बेटी भी बैठकर रोती है। बेटा पिता के पैरों के पास खड़ा होता है, बेटी पिता के हृदय के पास बैठती है। और जब बेटे से पूछा गया बेटा तुम क्यों रो रही हुई, तो संसार का नियम है आया है सो जाएगा। लेकिन रोते हुए बेटे ने कहा इस मरे हुए पिता ने हमारे लिए कुछ नहीं कहा, इसलिए ही बेटा रोता। बेटी से पूछा बेटी तुम क्यों रो रही हो? बेटी ने कहा कि मुझ जैसी अभागन बेटी संसार में कौन होगी, मुझ जैसी अभागन बेटी संसार में कौन होगी? बोली क्यों? आज मैं अपने पिता की अंत समय एक दिन भी सेवा ना कर पाई। बेटी को कष्ट इस बात का है अपने मरे हुए पिता की मैं सेवा एक दिन नहीं कर पाई, इसलिए आपकी बेटी रो रही है प्यारे। और जिस समय जानकी लंका में रही, सूरदास जी के मत के अनुसार हनुमान जी से यही पूछा, क्या कहो पिता की भांति जटाय, बातें
जटायु कपि के भांति जटायु कहो कपि के भांति जटायु। जानकी ने हनुमान जी से पूछ दिया, हनुमान जी ने कहा कि मैया ये जटायु कौन है? घायल भयो नीच के घाव, घायल भयो नीच के घाव, जे मम विपत्ति बताई, माता जानकी ने पूरा जटायु चरित्र हनुमान जी को बताया। और जिस समय प्यारी एक बेटी जो होती है अपने बेटी ससुराल में जिस समय होती है, गांव का यदि कोई व्यक्ति पहुंचे, एक बार भी किसी बेटी ने नहीं पूछा, जितनी बेटियां बैठी हैं कोई बेटी नहीं पूछती कि हमारी मैया कैसी है, भैया कैसे हैं। लेकिन यदि बेटी यदि पूछती है तो परिवार की कुशलता बाद में पूछेगी, यदि पहले पूछेगी तो हमारे बाबूजी कैसे हैं, ये बेटी का पहला प्रश्न होता है। याद रखना प्यारी, जिस समय बेटी एक आंगन से विदा होती है, कभी आपने विचार किया जिस माँ ने उस बेटी को अपने गर्भ में रखा और इसके बाद जब बेटी आंगन से विदा होने लगी, बेटी ने कहा कि माँ आज एक बेटी तुमसे भीख मांगती है। मैया ने कहा कि बेटी क्या नहीं दिया तुमको जो आज तुम भीख शब्द का प्रयोग कर रही हो। बेटी ने कहा कि मैया आज के बाद इस आंगन में बेटी नहीं होगी, आज एक बेटी हाथ फैला के तुमसे कुछ मांग रही है। माँ ने कहा बेटी क्या चाहती हो? याद रखना प्यारे, जिस समय बेटी ने हाथ अपनी एक माँ के सामने फैलाए, जिस माँ ने उसे गर्भ में रखा और जिस परिवार में जा रही है उस परिवार की चिंता नहीं है, जिस परिवार से उसका कोई परिचय नहीं, जिस परिवार को छोड़ रही है उस परिवार में किसी सदस्य की चिंता नहीं है। प्यारे, माँ ने बेटी ने माँ से कहा कि मैया हमारे जाने के बाद, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा तुमने पूरे परिवार का ध्यान रखा, लेकिन माँ मुझे केवल इतना वचन दे दो, हमारे जाने के बाद तुम परिवार का ध्यान रखना या ना रखना, लेकिन जाने के बाद तुम हमारे बूढ़े बाप का ध्यान अवश्य रखना। ये आपकी बेटी है जो घर छोड़ रही है, लेकिन चिंता आपकी है। याद रखना प्यारे, लोग कहते हैं कि बेटी बेटी ज्यादा करते हैं, बेटा बेटा। आपको जीवन में बेटा प्राप्त होता है, आपको जीवन में पत्नी मिलती है, लेकिन शास्त्र के अनुसार पत्नी और बेटे का संबंध भाग्य से होता है।
पत्नी और बेटे का संबंध शास्त्र कहता है आपके भाग्य से होता है। भाग्य के अनुसार पत्नी मिलती है, भाग्य के अनुसार बेटा प्राप्त होता है। लेकिन याद रखना प्यारे, बेटी आपको भाग्य से नहीं मिलती है, वो सौभाग्यशाली हुआ करते हैं जिनको बेटियां प्राप्त होती। आज यदि बेटा होता है तो इतने गोला बारूद चलते हैं जैसे कोई आतंकवादी घर में आ गया, और बेटी होती है तो ऐसे मुंह बनाते हो जैसे बहुत बड़े कर्जदार हो गए। इसलिए याद रखना प्यारे, बेटा बेटी में फर्क मत करना। सब सुत